आज हम लोग शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन चल रहा है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कर चुके हैं बहुत डिटेल में। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। देखने से आपको हेल्प ये मिलेगा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएं, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग कर चुके हैं। बोला है -3, 10 इस पॉइंट को मान लेते हैं A और 6, -8 इस पॉइंट को मान लिए बिंदु B। तो बोला है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, m रेशियो n जो हम लोग फाइंड करते हैं ये नहीं दिए हुआ है। तो कभी भी अगर रेशियो नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको k अनुपात 1 मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P -1, 6 के निर्देशांक पे काट रही है, तो इसका जो अनुपात होगा उसको हम लोग मान लिए k रेशियो 1। सब कुछ बताया जा चुका है। अब कुछ भी नहीं, x कोऑर्डिनेट निकालने का ये मेरे लिए क्या हो गया x1, y1 और ये मेरे लिए हो गया x2, y2 और ये मेरे लिए हो गया x और y। तो फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का? x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला में रखिए। x का मान क्या है -1 इक्वल टू m का मान कितना है, हम लोग लेट किए हैं कि k है, इंटू x2 का मान कितना हो गया 6 प्लस n का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है -3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से हमको बस k का मान ही तो निकालना है। यहाँ से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अब x कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर रहे हैं। -1 का गुना अगर k प्लस 1 से करें तो क्या आ जाएगा -k और -1। कुछ नहीं किए हैं हम, यहाँ पे -1 का गुना k प्लस 1 से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 6k -3। अब यहाँ पे देखिए -1 इंटू k -k और -1 इंटू -1 इक्वल टू 6k -3। अब नंबर को एक साइड ले जाइए, तो ये यहाँ पे आ गया -k और माइनस का 6k इक्वल टू -3 और +1। यहाँ से क्या आ गया माइनस का 7k इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कट गया, k का मान क्या आ गया 2/7। मतलब ए बी लाइन को बिंदु P किस अनुपात में काट रही है 2:7 में। इसको अब यहाँ पे हम भाषा देंगे। y कोऑर्डिनेट लिख तो दिए, यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट निकालने से ही मेरा काम आसान हो गया। भाषा क्या देंगे, NCERT लास्ट में एक भाषा भी मांगता है। क्या भाषा होगा कि लिखेंगे यहाँ पर रेखा AB को बिंदु P 2:7 में विभाजित करती है। इतना सरल है। क्या बोला गया था, थोड़ा सा फील कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक रेखा दिया हुआ है जिसका A पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, और इस रेखा को एक बिंदु P डिवाइड कर रही है और किस अनुपात में विभाजित कर रही है ये निकालना था। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल करके सीधे k का मान निकाल दिए हैं, क्योंकि जब अनुपात नहीं दिया हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि k/1 में विभाजित हो रही है ये लाइन। फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। एग्जाम्पल में y एक्सिस के लिए किए थे, इस बार x एक्सिस के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? एक लाइन है, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। A और B से मिलने वाली एक रेखाखंड बनी AB। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 1, -5। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया? 4, -4, 5। और इस दोनों रेखा को मिलाने वाली जो लाइन बनी, इसको x अक्ष काट रही है। कौन सी अक्ष काट रही है? x अक्ष। अब x अक्ष, किसी भी x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, x, 0। x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, 0, जो इसको काट रही है, इस रेखाखंड AB को। तो बोला गया है कि किस अनुपात में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो यही सवाल है ना, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो पहले तो m/n मेरे से पूछ लिया गया कि किस अनुपात में विभाजित हुआ है, और फिर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करें। मतलब ये x कोऑर्डिनेट भी मेरे से पूछा गया है, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको किस अनुपात में विभाजित किया गया है ये पूछा गया है। कभी भी अगर अनुपात पूछा जाए, अगर अनुपात नहीं दिया हो तो हम उसको क्या मान लेंगे कि रेखाखंड AB के अनुपात 1 में विभाजित हो रही है। अब ये मेरे लिए m का काम करेगा और ये मेरे लिए n का काम करेगा, और x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है mx2 + nx1/m+n, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है my2 + ny1/m+n। अब समझिएगा बात को, अगर हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ तो x वेरिएबल है मेरा, x के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि x क्या है, और यहाँ पर एक और अननोन k भी अननोन है, तो फिर फाइंड नहीं हो पाएगा इक्वेशन। तो इसके लिए उपाय क्या है कि y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। y कोऑर्डिनेट तो हमको पता है कितना है, y कोऑर्डिनेट 0 है, आसानी से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर हम x कोऑर्डिनेट बाद में निकाल लेंगे, अगर y कोऑर्डिनेट निकल गया तो फिर x कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं y कोऑर्डिनेट का। क्या है y कोऑर्डिनेट? यहाँ पे 0 = m का मान क्या है? k इंटू y2 का मान क्या हो गया? 5। अब समझ में आ रहा होगा कि 5 क्यों हुआ, +1 इंटू y1 का मान -5/m+n, मतलब k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किए, 0 से k+1 का गुना हुआ, पूरा टर्म क्या हो गया? 0। यहाँ पे क्या बच गया? 5k - 5। यहाँ से -5 को बराबर के इधर भेज दिए, या फिर इसको ही भेज दीजिए इधर, तो यहाँ पे आ गया -5k = -5, k = आ गया 1। जैसे ही k का मान 1 आया, हम लोग बता दिए कि ये AB रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो रही है? 1:1 में विभाजित हो रही है, क्योंकि ये तो 1 अनुपात दिया ही है, k/1 हम लोग मान के चलते हैं। तो हम आसानी से बोल सकते हैं, अतः रेखाखंड AB को x अक्ष 1:1 में विभाजित करती है, 1:1 में विभाजित करती है। अब इसमें आगे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात करें। मतलब अब हमसे पूछा गया है x कोऑर्डिनेट भी बताएं। सरल है, ये भी आसान है। x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, आप पुट कर दीजिए फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट तो हमको अननोन है मेरे लिए, क्योंकि पता ही नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? mx2, m की जगह क्या लें? k, और अब k का मान पता है हमें, k का मान अब हमें क्या है? पता है, 1 है। तो यहाँ पे हम 1 इंटू x2 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है? -4 प्लस nx1, n का मान भी क्या है? 1 इंटू x1 का मान कितना है? 1 अपॉन k+1 m+n, m का मान k है और k का मान कितना आया है? 1। तो 1 + 1। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो ये हो गया -4 और +1 अपॉन का 2। यहाँ से कितना आ गया?
3/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। अब x कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास, क्या आया है x कोऑर्डिनेट, -3/2, 0, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग y एक्सिस को कट करने वाला क्वेश्चन देख चुके हैं एग्जाम्पल में। अब हम लोग एक्सरसाइज में x अक्ष वाला क्वेश्चन देख लिए, इतना सिंपल तो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल में। बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हो गया है। अब शीर्ष लेने का टेक्निक बताया गया था, कभी भी आप लोग शीर्ष लें तो सीरीज से लें, या तो क्लॉकवाइज चलें या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें। अब बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया गया है। मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ए बी सी और ये डी। अब इसका शीर्ष दिया गया है, क्या शीर्ष दिया गया है, 1, 2, फिर 4, y, फिर सी पॉइंट दिया हुआ है x, 6 और डी पॉइंट दिया गया है 3, 5। और बोला गया है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। मेरे से पूछा गया है x, ये वाला x और ये वाला y, मतलब b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं खूब अच्छे से, क्लास 8 में, क्लास 9 में, और पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए सिर्फ इतना से ही काम चल जाता तो आमने सामने की भुजा बराबर कर देते, ए बी बराबर क्या, सी डी, और बी सी बराबर ए डी, तभी ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज तो और भी है, वर्ग भी होता है, आयत भी होता है समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? तो अब हमें सिर्फ समांतर चतुर्भुज प्रूफ नहीं करना है, समांतर चतुर्भुज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको इस एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को निकालना है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को बिंदु सी से ज्वाइन करेंगे और एक विकर्ण बनाएंगे ए सी। क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन करके एक विकर्ण बनाएंगे ए सी। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में ही आपको बताया गया था समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण हम ले लिए बी डी, दोनों बिंदु ओ पर मिल रहा है, तो ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर बी ओ। समांतर चतुर्भुज के गुण से हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी लिखा जा सकता है आसानी से समांतर चतुर्भुज के गुण से। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको इस बिंदु ओ का निर्देशांक चाहिए। बिंदु ओ का हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए, ठीक ना। तो अब इस पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए ये बराबर बराबर टुकड़ा में बट रहा है, तो इस ओ पॉइंट का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। तो अब इस ओ पॉइंट का निर्देशांक बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, x पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एक रेखा AC है और x इसका O इसका मध्य बिंदु हो गया, A अगर एक AC रेखा है और O अगर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए मध्य बिंदु है, M मान लेते हैं या फिर O मान लेते हैं, मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सिंपल तो है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं, चलिए। अब यहाँ से इस AC लाइन के लिए, रेखा AC के लिए हम लोग निर्देशांक निकाल रहे हैं, रेखा AC के लिए। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, x1 + x2 1 + x डिवाइड बाई 2। और x कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है अभी हमें। हाँ, x कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं पता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है ना।
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मतलब हो गया 2 प्लस 6 और डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आ गया y कोऑर्डिनेट 8/2 4। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये वाला रेशियो आ गया 4। x कोऑर्डिनेट अभी भी अननोन है मेरे लिए, तो यहाँ पे फिलहाल हम अभी x कोऑर्डिनेट को फाइंड ही नहीं कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट ही रहने दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x अननोन है। अब हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, अब हम लोग भुजा BD के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए बात कर रहे हैं। विकर्ण BD के लिए भी O मध्य बिंदु होगा, फिर से इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 3, 3 प्लस 4/2, ये आ गया 7/2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 प्लस y और डिवाइड बाई 2। सिंपल है। यहाँ से BD का विकर्ण आ गया क्या x, y, और यहाँ से x, y का मान कितना आया 7/2 और 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। और यहाँ से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रेखा AC के लिए क्या आया था, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आया था 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, 4, y कोऑर्डिनेट आ गया था 4। अब ये दोनों पॉइंट भी आपस में बराबर होगा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो x आ जाएगा और y आ जाएगा। बात पकड़ में आ रहा होगा। यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये वाला x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7/2। यहाँ से 2 से 2 गया, x का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6। यही तो हमें फाइंड करना था कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का मान 6 आ गया। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वाले का y कोऑर्डिनेट और इस वाले का y कोऑर्डिनेट दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहाँ से आ गया 4 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल टू 5 प्लस y, इसलिए y इक्वल टू 8 माइनस 5 3। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आके रेडी है। x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3। x बराबर आ गया 6, इसलिए कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3। यही रिक्वायर कोऑर्डिनेट था मेरा। बिंदु B के लिए y कोऑर्डिनेट कितना आया 3 और x कोऑर्डिनेट कितना आया 6। यही क्वेश्चन में बोला गया था। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।